अहमदाबाद एयर क्रैश में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं नए नए फैक्ट सामने आ रहे हैं और हर आता हुआ नया फैक्ट पॉइंट करता है फिंगर ऑफ ब्लेम टुवर्ड्स बोइंग। और धीरे धीरे करके जैसे परतें खुल रही हैं बोइंग के बहुत सारे सीक्रेट्स सामने आते जा रहे हैं। अब ये तो हम सबको पता है कि 787 ड्रीमलाइनर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे बेस्ड विमान है, बाकी यानों से ये काफी अलग है और ये कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल्ड एक हवाई जहाज है। यानी कि पायलट जब भी कोई सिग्नल देते हैं तो एक्चुअली वो कंप्यूटर को सिग्नल देते हैं कि मुझे इस चीज की जरूरत है और कंप्यूटर उस मशीन को कंट्रोल करता है। अब इसके कुछ फायदे हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो सामने आ रहा है वो ये है कि कंप्यूटर में अगर किसी भी प्रकार का बग या फेलियर आएगा तो विमान पायलट्स के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। और इसी कड़ी में एक नया फैक्ट सामने आया है जिसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। बात है मई 2015 की और अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने एक बहुत ही गहरा एयर वर्दिनेस डायरेक्टिव इशू किया था बोइंग को। अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसी ने यह कहा कि अगर बोइंग 787 को लगातार बिना स्विच ऑफ और ऑन किए 248 दिन तक ऑन रखा जाए, यानी कि लगभग 8 महीने तक उसको रीस्टार्ट नहीं किया जाए, तो 4 के चारों GCUs एक साथ फेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से देयर विल बी अ लॉस ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पावर। और हमें पता है कि अगर कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल पावर लॉस होता है तो 787 में मेजर इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि पायलट्स उस प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उस प्लेन की एयर कंडीशनिंग नहीं चलेगी, लाइट्स नहीं चलेंगी और काफी कंट्रोल्स में डिसरप्शन आ जाएगा और सिचुएशन कैटास्ट्रोफिक यानी कि जानलेवा भी बन सकती है, स्पेशली अगर वो लो एल्टीट्यूड पे हो तो। अब ये इशू इतना सीरियस था कि FAA यानी अमेरिकन गवर्नमेंट ने बोइंग को ये क्लियरली बोला कि हर ड्रीम लाइनर को कम से कम 120 दिन के अंदर एक बार कंप्लीट पावर साइकिल को रिफ्रेश करना आवश्यक है, यानी एक तरह से एयरक्राफ्ट को रीबूट करना जरूरी है हर 120 दिन के अंदर। साथ ही साथ FAA ने यह भी कहा कि बोइंग को इस फ्लॉ के लिए एक सॉफ्टवेयर पैच बनाना होगा और उसको हर नए और पुराने ड्रीम लाइनर में इंस्टॉल करना होगा। अब बोइंग ने ये सारे साइकिल तो कर लिया, लेकिन एक चीज क्लियर होती है कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के सॉफ्टवेयर को लेकर के 2015 से ही अमेरिकन गवर्नमेंट एजेंसीज सवाल उठा रही थीं। तो जो लोग ये कह रहे थे कि शायद एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करना जायज नहीं होगा अभी। ऑफ कोर्स हम लोग ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट रिकॉर्डिंग को एनालाइज करके ज्यादा एनालिसिस कर पाएंगे, ज्यादा डेटा के साथ बेटर रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 2015 के इस 10 साल पुराने इंसिडेंट को लेकर के हमें अपनी आंखें खोल कर रखनी होंगी।